कॉपी पेस्ट उतना नहीं चलता जितना ओरिजिनल चलता है। देखिए हर कंपनी का एक प्रोडक्ट आता है, उस ओरिजिनल प्रोडक्ट की कीमत कुछ और होती है, जबकि जो डुप्लीकेट प्रोडक्ट होते हैं उससे 10 गुना कम रेट में आपको मार्केट के अंदर मिल जाते हैं। तो ऐसा ही यहां पर होने वाला है। कॉपी पेस्ट को अब जनता नकार चुकी है। कॉपी पेस्ट का जमाना अब नहीं है। कॉपी पेस्ट का जमाना कभी पहले हुआ करता था, लेकिन अब कॉपी पेस्ट का जमाना खत्म हो चुका है। तो मुझे लगता है कि जैसे एक ओरिजिनल प्रोडक्ट और डुप्लीकेट प्रोडक्ट में फर्क होता है, वैसे ही यहां पर अरविंद केजरीवाल के वादों और बीजेपी के वादों में फर्क है। तो जनता जो है अब समझ चुकी है कि ओरिजिनल क्या है, डुप्लीकेट क्या है। तो मुझे नहीं लगता कि दिल्ली की जनता इतना बेवकूफ है कि वो डुप्लीकेट पर भरोसा करेगी, बल्कि मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता जो है यहां पर ओरिजिनल की तरफ जाएगी और ओरिजिनल पर मोहर लगाएगी। और इसके अलावा आपने दूसरा क्वेश्चन पूछा था, जी एक बार रिपीट कीजिए दूसरा क्वेश्चन। मेरा दूसरा क्वेश्चन ये था कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ निगेटिव कैंपेनिंग भारतीय जनता पार्टी ने की है, तो इस निगेटिव कैंपेनिंग का कोई फर्क पड़ेगा क्या बीजेपी के लिए? जी 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 बिल्कुल। देखिए निगेटिव कैंपेनिंग का दौर भी अब नहीं रहा। जब आप किसी की बुराई करने लगते हैं तो जनता ये समझ जाती है कि आखिर आपके अंदर भी तो कोई बुराई होगी, दूध का धुले तो आप भी नहीं है। देखिए नरेंद्र मोदी जी जो है 2014 में दिल्ली की सत्ता में आते हैं। जी जी कम शब्दों में मैं बयान करने की कोशिश करता हूँ। नरेंद्र मोदी जी 2014 में दिल्ली की सत्ता में आते हैं, तो क्या वो दावे करके आए कि मोदी जी मतलब मनमोहन जी ने ये किया, नेहरू जी ने ये किया, इंदिरा जी ने ये किया, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ? उन्होंने कुछ सुधार किया? कोई भी सुधार नहीं हुआ। प्रधानमंत्री कहते थे, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते थे कि जिस देश का रुपया गिरता है उस देश के प्रधानमंत्री की साख गिरती है। लेकिन रुपया आज रिकॉर्ड तौर पर गिरा हुआ है। 87 रुपये का जो $1 है। झूठे आरोप थे, ये सच्चे आरोप थे, ये अदालत भी तय करेगी। हम यहां पर बैठ के इसको तय नहीं कर सकते। लेकिन जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जनता के दरबार में गए, तो जनता की मोहर जो है वो अरविंद केजरीवाल पर लगती हुई दिखाई दे रही है। बस भाई दिल्ली का जो विधानसभा चुनाव है वो चुनाव यमुना के पानी को लेकर भी लड़ा गया। और मैं उस खबर को देखता भी हूं कि जब हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो हैं वो बाकायदा जाते हैं नदी के पास में और वो अपने हाथ में पानी उठाते हैं और वो पानी पीते हैं, वो दिखा दे कि भैया यमुना का पानी पीने लायक है। केजरीवाल कह रहे हैं कि यमुना के पानी में जहर है। जो दिल्ली का चुनाव है वो यमुना के पानी पर भी लड़ा गया, इसका कितना प्रभाव पड़ता नजर आएगा? और दूसरा मेरा सबसे बड़ा सवाल है फ्री की। अगर मैं बात करूं, ये भारतीय जनता पार्टी और तमाम पार्टियां ये क्या कर रही थी कि आम आदमी पार्टी फ्री की रेवड़ी बांटती है। अगर आम आदमी पार्टी फ्री की रेवड़ी बांट रही है तो आपके भी मैनिफेस्टो में तो वही है ना, 200 यूनिट फ्री, 300 यूनिट फ्री, 2500, 250, 2.5 लाख, इसको पेंशन उसको पेंशन। तो आप भी तो फिर वही काम कर रहे हैं। तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि ये फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं और ये फ्री की रेवड़ी है, तो आप फिर कौन सी दवाइयां बांट रहे हैं? देखिए यही तो सवाल है कि बीजेपी की कथनी और करनी में फर्क होती है। पहले तो बीजेपी फ्री की रेवड़ी के वादे जरूर कर रही है, लेकिन जनता को उन पर भरोसा नहीं है। और अगर आप भी उसी लाइन पर चलेंगे तो फिर जनता केजरीवाल को छोड़कर आपको क्यों चले? सवाल तो यही बनता है ना। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि जनता इस बार बीजेपी को यहाँ पर जिताने वाली है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने पहले यमुना का जिक्र कर लेते हैं। आपने यमुना का सवाल पूछा कि यमुना का क्या इस चुनाव में प्रभाव पड़ने वाला है, तो मुझे नहीं लगता कि यमुना का कोई भी प्रभाव जो है दिल्ली के चुनाव में पड़ने वाला है। क्योंकि जिस तरह से यमुना को लेकर घमासान तो जरूर छिड़ा था, बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद में किस तरह से एक के बाद में एक खुलासे जो आम आदमी पार्टी की तरफ से किए गए और उसमें बताया गया कि यमुना को दूषित करने की जो कोशिश है वो बीजेपी के द्वारा ही की जा रही है। यानी कि कहानी भी इन्हीं की तरफ से की जा रही है और जो आरोप है वो भी इन्हीं की तरफ से लगाए जा रहे हैं। यानी कि आपको पता है कि यमुना दिल्ली के अंदर कहां से एंटर करती है? हरियाणा से एंटर करती है। और हरियाणा में ये बात हकीकत है कि इंडस्ट्रियल एरिया है, और उन इंडस्ट्रियल एरिया का सबूतों के साथ में अरविंद केजरीवाल ने यह दावा किया, पेश किया कि नायब सिंह सैनी की सरकार वाले जो वहाँ हैं वहाँ पर कोई भी उनको रोकने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, बल्कि सारी फैक्ट्रियों का जो प्रदूषण जल होता है वो सीधा यमुना में मिला दिया जाता है। तो यमुना खाली दिल्ली के अंदर गंदी नहीं है, बल्कि हरियाणा से गंदी होती हुई आ रही है और यही फिर आगे जाके भी गंदी हो रही है। तो अगर हरियाणा से वो दूषित जो पदार्थ मिलाए जा रहे हैं, दूषित पानी जो मिलाया जा रहा है, अगर वो ना मिलाया जाए तो यमुना दिल्ली में आज भी साफ हो जाएगी। और जो भी कार्य अरविंद केजरीवाल कर सकते हैं, पहले भी उन्होंने कोशिशें की हैं, और जो कार्य कुछ कमी रह रही है वो उनको आगे करने के लिए तैयार है, उसके लिए प्रतिबद्ध हैं। मेरा आखिरी सवाल अब्बास भाई रहेगा, भारतीय जनता पार्टी ने निगेटिव कैंपेनिंग आम आदमी पार्टी के खिलाफ की है, इनका अपना कोई मैनिफेस्टो नहीं रहा, इन्होंने आम आदमी पार्टी की कॉपी की, मैनिफेस्टो की, इन्होंने अपने कोई बड़े दावे नहीं किए। इनकी सरकार आएगी क्या होगा, कितने बड़े ब्रिज बनेंगे, दिल्ली की सड़कों को कैसे किया जाएगा, दिल्ली को कैसे बेहतर किया जाएगा। केवल मेरा पहला सवाल रहेगा कि बीजेपी ने जो आम आदमी पार्टी की मैनिफेस्टो की कॉपी
की, उसका क्या फर्क पड़ेगा? और दूसरा सवाल ये रहेगा कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ निगेटिव कैंपेनिंग करना क्या बीजेपी को फायदा पहुंचा पाएगा? देखिए, दोनों सवालों का आपके जवाब मैं देना चाहूंगा। देखिए, पहला सवाल आपने पूछा कि कॉपी की तो उसका क्या असर पड़ेगा, तो मैं इसमें हमने पहले भी चर्चा की है और मैंने बताया है कि कॉपी पेस्ट वाले को कोई पसंद नहीं करता। आप किसी भी चीज में आ जाइए, चाहे हमारे हमारे प्रोफेशन में आ जाइए, आप अगर जैसी हम खबर बता रहे हैं ऐसी खबर कोई और बताएगा तो कॉपी पेस्ट नहीं चलेगा। आप कहीं पर कंटेंट चोरी करके लेके आइए, आप जैसे कि होता है कि साउथ की मूवी बॉलीवुड में कॉपी कर दी, तो आपने देखा कि कॉपी पेस्ट उतना नहीं चलता जितना ओरिजिनल चलता है। देखिए, हर कंपनी का एक प्रोडक्ट आता है, उस ओरिजिनल प्रोडक्ट की कीमत कुछ और होती है, जबकि जो डुप्लीकेट प्रोडक्ट होते हैं उससे 10 गुना कम रेट में आपको मार्केट के अंदर मिल जाते हैं। तो ऐसा ही यहां पर होने वाला है। कॉपी पेस्ट को अब जनता नकार चुकी है। कॉपी पेस्ट का जमाना अब नहीं है। कॉपी पेस्ट का जमाना कभी पहले हुआ करता था, लेकिन अब कॉपी पेस्ट का जमाना खत्म हो चुका है। तो मुझे लगता है कि जैसे एक ओरिजिनल प्रोडक्ट और डुप्लीकेट प्रोडक्ट में फर्क होता है, वैसे ही यहां पर अरविंद केजरीवाल के वादों और बीजेपी के वादों में फर्क है। तो जनता जो है अब समझ चुकी है कि ओरिजिनल क्या है, डुप्लीकेट क्या है। तो मुझे नहीं लगता कि दिल्ली की जनता इतना बेवकूफ है कि वो डुप्लीकेट पर भरोसा करेगी, बल्कि मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता जो है यहां पर ओरिजिनल की तरफ जाएगी और ओरिजिनल पर मोहर लगाएगी। और इसके अलावा आपने दूसरा क्वेश्चन पूछा था, जी एक बार रिपीट कीजिए दूसरा क्वेश्चन। मेरा दूसरा क्वेश्चन ये था कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ निगेटिव कैंपेनिंग भारतीय जनता पार्टी ने की है, तो इस निगेटिव कैंपेनिंग का कोई फर्क पड़ेगा क्या बीजेपी के लिए? जी 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 बिल्कुल। देखिए, निगेटिव कैंपेनिंग का दौर भी अब नहीं रहा। जब आप किसी की बुराई करने लगते हैं तो जनता ये समझ जाती है कि आखिर आपके अंदर भी तो कोई बुराई होगी, दूध का धुले तो आप भी नहीं है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी जो है 2014 में दिल्ली की सत्ता में आते हैं। जी जी, कम शब्दों में मैं बयान करने की कोशिश करता हूं। नरेंद्र मोदी जी 2014 में दिल्ली की सत्ता में आते हैं, तो क्या वो दावे करके आए कि मोदी जी मतलब मनमोहन जी ने ये किया, नेहरू जी ने ये किया, इंदिरा जी ने ये किया, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ? उन्होंने कुछ सुधार किया? कोई भी सुधार नहीं हुआ। प्रधानमंत्री कहते थे, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते थे कि जिस देश का रुपया गिरता है उस देश के प्रधानमंत्री की साख गिरती है। लेकिन रुपया आज रिकॉर्ड तौर पर गिरा हुआ है। 87 रुपए का जो $1 है वो हो चुका है। यानी कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो वादे, जो दावे बीजेपी ने किए थे, चाहे केंद्र की सरकार में चाहे राज्यों में, उनमें से कुछ भी पूरा नहीं कर दिखाया, बल्कि उसी ट्रेंड पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो निगेटिव कैंपेनिंग से आपको थोड़े समय के लिए फायदा जरूर मिल सकता है, और जो पहले मिला है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि दिल्ली के अंदर नेगेटिव कैंपेनिंग का फायदा होने वाला है, क्योंकि कॉपी पेस्ट भी आप कर रहे हैं। अगर नेगेटिव कैंपेनिंग वो सोचे हैं कोई, तो कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहिए। कॉपी पेस्ट भी आप कर रहे हैं, नेगेटिव कैंपेनिंग भी आप कर रहे हैं, तो नेगेटिव कैंपेनिंग का यहां पर असर दिखाई नहीं देगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने अपने वादों को पूरा करके दिखाया। अगर अरविंद केजरीवाल के किसी वादे में कोई कमी रह गई होती, कोई कसर रह गई होती, तो शायद नेगेटिव कैंपेनिंग वहां पर असर करके दिखाती। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से अपने वादों को पूरा किया है, तो वहां पर मुझे नहीं लगता कि यहां पर नेगेटिव कैंपेनिंग दिल्ली के अंदर कोई भी असर करती हुई दिखाई देगी। तो इस मुद्दे पर आपकी क्या राय कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।